एक क्षण के लिए नहीं रुक सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे राजा दशरथ, जिन पुत्र के मोह में आज तुमने वचन देके मेरा अपमान कर दिया है और दान देने से मना कर रहे हो, शायद तुम्हें ये ज्ञात नहीं है तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे शरीर को अग्नि देने तक को कोई पुत्र नहीं होगा। इतना मोह तो ठीक नहीं है राजन। ऐसा अपमान सहने के बाद मैं पुनः वापस जा रहा हूँ। देखा वशिष्ठ जी ने आगे बढ़े, दशरथ को उठाया और समझाने लगे, दशरथ अरे राजन ये क्या कर रहे हो, अरे इतना बड़ा अपराध, वचन देने के बाद पीछे हट रहे हो। विश्वामित्र को शांत करवाया, राजा दशरथ से कहा क्षमा मांगे। अरे जब उन्होंने कह दिया है कि राम को कुछ समय के लिए वो साथ रखेंगे और फिर तो अयोध्या ही वापस आएंगे, इतनी सी बात पे इतना मोह ठीक नहीं है। जैसे बात कही राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव आपको तो पता है कि मैं बिना राम के नहीं जी सकता, तो भला विश्वामित्र इसलिए राम को लेने के लिए आए हैं क्योंकि उस आरण्य वन में राक्षसों का हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन इनको वो सताते हैं, ये चाहते हैं कि राम जी इनके साथ में जाएं और राक्षसों से युद्ध करें। देखो ना कितने कोमल मेरे राम जी हैं, क्या राम उन राक्षसों को मार सकते हैं? क्या राम उन राक्षसों से इन्हें मुक्ति दिलवा सकते हैं? विश्वामित्र मुस्कुराए, अरे राजन क्या आप भूल गए? विश्वामित्र जी ने आज राजा दशरथ की ओर देखा कि अभी राजा दशरथ की आंखों में पुत्रों के प्रति कितना मोह है, जबकि वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने थोड़ा सा भेद बताया, ऐसा गूढ़ रहस्य राजा दशरथ को एकदम से मानो ज्ञात हुआ। गए विश्वामित्र से क्षमा मांगी, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आपका अपमान। अरे मुझे नहीं पता था, क्योंकि वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन यदि राम विश्वामित्र के साथ में जाएंगे तो कल को आगे संसार में राम जी की जय जयकार होगी, और ऐसा नहीं, विश्वामित्र के साथ जाने के बाद राम जी के अंदर ऐसी कई चीजें भी बाकी हैं जो उन्हें विश्वामित्र ही दे सकते हैं। इसीलिए कृपा कर राम जी को बुला के विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे। और पता है राजन, एक दिन आप हमसे क्या कह रहे थे, राम जी के विवाह के बारे में। अब तो वो भी दिन दूर नहीं, क्योंकि विश्वामित्र का ही तो सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ से राम को ले जाएंगे, संतों का कल्याण करेंगे, राक्षसों के पाप से मुक्ति दिलवाएंगे, उसके बाद में तुम्हारे राम जी का विवाह भी वही करवाएंगे। जब इशारे में आज राम जी के बारे में समझाया, विश्वामित्र जी के वचनों को सुन करके आप इतने व्याकुल हो उठे। जब वशिष्ठ जी ने समझाया है तो राजा दशरथ को बड़ा पश्चाताप हुआ, मेरे द्वारा इतना बड़ा अपमान हो गया। क्षमा मांगने के बाद विश्वामित्र से कहा कि हे मुनिवर, आप राम को ले जाना चाहते हैं, अब मैं बिल्कुल आपके साथ में राम को जाने की आज्ञा देता हूँ। मैं अभी अपने चारों पुत्रों को बुलवाता हूँ। सबसे पहले आप हमारे चारों पुत्रों को आशीर्वाद दें दीर्घ आयु का, और उसके बाद में
मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को तुम्हारे साथ में जाने की आज्ञा भी देता हूँ। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, गोविंद भगवान की। आइए एक बार भगवान का नाम बोलने पर समय भी हो गया है। आरती और प्रसाद। और मेरा छोड़ दे हो और मेरा छोड़ दे रुपट्टा नंदलाल, और सवेरे दही दे जाऊंगी मेरा। दही दे जाऊंगी मेरा, थोड़ी देर पट्टा नगला, सवेरे दही दे जाऊंगी।
छोड़ दे रुपट्टा नंदला सवेरे दही देके जाऊंगी मेरा। बैठे हैं बिहारी जुलाल सबे